इसी क्रम में हम अपने उपायुक्त महोदय से अनुरोध करेंगे दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सबका आए हुए लाभार्थी। आ रही है आवाज? नीचे तक आ रही है? आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जन जन के नायक, गरीबों के मसीहा सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। इसलिए आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, मैं अपनी ओर से माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हों और निरोगी रहकर और लंबे समय तक हमारे देश का नेतृत्व करते हुए जन जन की सेवा करने का काम करें। मित्रों, विश्वकर्मा दिवस पर केंद्र की सरकार की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से गरीबों को, बेसहारा लोगों को, बेरोजगारों को, हमारी मातृशक्ति को, हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं उनको भी स्वावलंबी बनाने का काम, ये हमारा दोनों ये डबल इंजन की सरकारें सबको स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। सबको नौकरी मिलना कठिन काम है। बहुत लोग इतना पढ़ भी नहीं पाते कि सबको नौकरी मिल जाए, लेकिन सबके हाथ में कुछ न कुछ काम हो जिससे उनका परिवार आराम से चलता रहे, भरण पोषण परिवार का ठीक से होता रहे, बच्चों की पढ़ाई ठीक से होती रहे, दवाई ठीक से होती रहे और उनकी जिंदगी, उनका जीवन अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए तमाम योजनाएं, कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से तमाम योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आपने अभी कुछ देखा है कुछ लोगों को, कोई नाई है, कोई बढ़ई है, कोई कूलर बनाने का काम कर रहा है, कोई बिजली की मोटर भरने का काम कर रहा है, कोई सैनिटरी का काम कर रहा है, कोई टेंट का काम कर रहा है, कोई शटरिंग का काम कर रहा है। ऐसे तमाम काम का काम कर रहा है। उनको भी हम टूल किट हमारी सरकार दे रही है, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार के संसाधन, मेरी सरकार का ये खजाना, ये देश के गरीबों के लिए समर्पित और गरीबी का उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना, ये दोनों सरकारों की पहली प्राथमिकता है। इसलिए विश्वकर्मा दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को ये बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग आयामों वो सफल हों। सरकार उनकी सहायता के लिए खड़ी है। हम सस्ता ऋण भी दे रहे, लोन भी दे रहे, किट भी दे रहे, प्रशिक्षण देने का काम भी कर रहे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और हमारा देश
ये गरीबी से मुक्त हो सके, सबके हाथ में काम। हमारा यही नारा है कि है भूख और भ्रष्टाचार, ये 3 चीजों को मिटाना। उत्तर प्रदेश में जो भय का वातावरण था पहले, आज से 4.5 साल पहले तक, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और भूख से कोई न मरे, कोई खाली पेट भूखे पेट न सोने पाए, इसलिए गरीबों को 1 यूनिट पर 10 किलो राशन मिल रहा है हर गरीब को। पूरे प्रदेश के अंदर 5 किलो राशन केंद्र सरकार की ओर से और 5 किलो राशन प्रदेश की सरकार की ओर से। जिसके घर में 10 यूनिट हैं उसे महीने में 1 कुंटल खाद्यान्न दोनों सरकारें मिलकर दे रही है। वो आराम से खा भी रहे और उसी से और जो जरूरतें हैं, दवाई की, पढ़ाई की, कपड़े की, वो भी उनको भी पूरा कर। इसलिए मैंने कहा भय, भूख और तीसरी बात भ्रष्टाचार। जितने काम हो रहे हैं बेरोजगार नौजवानों को, लगभग 5 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम हुआ है, बिना भेदभाव, बिल्कुल पारदर्शिता के माध्यम से, बिना भ्रष्टाचार। कहीं 1 रुपए की भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत पूरे प्रदेश के अंदर नहीं आई, कोई अनियमितता की शिकायत नहीं। इसलिए बेरोजगार नौजवानों को ईमानदारी के साथ मेरिट पर जो पात्र हैं, उन पात्रों को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लोभ लालच के ये सरकारी नौकरियां दी गई। प्राइवेट क्षेत्र में 5000 करोड़ से की लागत से निवेश हुआ है, जिनमें तमाम कल कारखाने लगाए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों को उसमें नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में 2 करोड़ बेरोजगार भाइयों और बहनों को, हमारे बेटे बेटियों को 2 करोड़ नौकरियां देने का काम ये भी हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आज के इस विश्वकर्मा दिवस पर मैं और कुछ न कहते हुए मैं अपने जनपद वासियों को बधाई भी देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जिस काम के लिए आपने आवेदन किया है, जिस काम के लिए आपको ऋण दिया गया है, जिस काम के लिए आपको प्रशिक्षण दिया गया है या किट दी गई है, उस काम में दिनों दिन आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सकें। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। विश्वकर्मा दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय मंत्री जी। उत्तर प्रदेश सरकार का मैं जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से इस समय को निकाला और हमारे लाभवान से